Hello and welcome to the Almighty classes of English. I am Ravi Raj. I came again with a new video that is related to idioms and phrases, which will help you a lot in your English. If you want to speak English fluently, then you have to command over it. Okay? Now comes to the point. First one is ABC. ABC means प्रारंभिक ज्ञान. ABC का जो हिंदी मीनिंग है इसका मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान. कोई भी सब्जेक्ट में अगर किसी व्यक्ति का प्रारंभिक ज्ञान के बारे में बात किया जाए तो हम उस प्रारंभिक ज्ञान के लिए ABC का प्रयोग करके ABC, जैसे आपको बोला जाए कि क्या आपको फिजिक्स का ABC आता है, डू यू नो द ABC ऑफ फिजिक्स. तो उसी तरह मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, शी डजंट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स. उसे मैथमेटिक्स का ABC पता नहीं है, मतलब उसे मैथमेटिक्स का प्रारंभिक ज्ञान नहीं आता है. उसे मैथमेटिक्स का प्रारंभिक ज्ञान नहीं आता है, मतलब उसे मैथमेटिक्स का प्रारंभिक ज्ञान नहीं है. नेक्स्ट वन, एट ऑल. एट ऑल मीन्स तनिक भी या बिल्कुल भी. इसका मैंने एग्जाम्पल लिया, यू आर नॉट डिसऑनेस्ट एट ऑल. तुम तनिक भी डिसऑनेस्ट नहीं हो, मतलब तुम तनिक भी बेईमान नहीं हो. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू आर नॉट बैड एट ऑल. तुम तनिक भी बुरा नहीं हो, तुम तनिक भी बुरा नहीं हो. तो आप लोग इसे अपने अनुसार सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस को उसमें डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एज सुन एज, मतलब ज्यों ही. एग्जाम्पल लिया, एज सुन एज द पुलिस केम, ज्यों ही पुलिस आया, दे रैन अवे, वे लोग क्या कर गए, भाग गए. ज्यों ही पुलिस क्या किया, आया, वे लोग क्या कर गए, भाग गए. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर. एग्जाम्पल देखेंगे, वी विल विन दिस मैच एट एनी कॉस्ट. हम लोग इस मैच को किसी भी कीमत पर जीतेंगे. और भी एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल पास द एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट. मैं किसी भी कीमत पर एग्जाम क्या करूंगा, पास करूंगा. तो आप अपने अनुसार सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं और उसमें ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ वंस आईज, मतलब किसी व्यक्ति के आंखों का तारा. आंखों का तारा अगर कोई चीज होता है तो वो बहुत ही क्या होता है, बहुत प्यारा होता है. जैसे आप कोई सेब को देखते हैं तो कितना प्यारा नजर आता है, बहुत प्यारा नजर आता है. तो उसी तरह अगर आपके नजर में कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा है तो वो आपके लिए क्या, आंखों का तारा है, मतलब वो आपके लिए बहुत क्या है, प्यारा है. तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, माई सिस्टर इज द एप्पल ऑफ माई आईज. मेरी बहन मेरा आंखों का क्या है, तारा है, मतलब मेरी बहन बहुत क्या है, प्यारी है ना. नेक्स्ट वन, एटलीस्ट, मतलब कम से कम, जिसके लिए हम लोग और इंग्लिश में यूज कर सकते हैं मिनिमम. एटलीस्ट को हम लोग मिनिमम भी कहते हैं. तो एटलीस्ट अगर यूज करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव बनाता है हमारे सेंटेंसेस को. तो एग्जाम्पल लेते हैं, इट विल टेक एटलीस्ट 2 hours टू गो देयर. वहां जाने में एटलीस्ट मतलब कम से कम कितना समय लगेगा, तो 2 hours मतलब 2 घंटा. वहां जाने में कम से कम 2 घंटा समय लगेगा. तो कम से कम के लिए मैंने क्या यूज किया, एटलीस्ट. हम लोग मिनिमम भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑल इन ऑल. ऑल इन ऑल मतलब सर्वे सर्वा. इंग्लिश में इसे और ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब जो सबसे ज्यादा महत्व के लोग होते हैं आपके फैमिली में. जैसे हम स्कूल की बात करें तो स्कूल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं, है ना. तो वो प्रिंसिपल स्कूल का क्या होते हैं, ऑल इन ऑल होते हैं, मतलब सर्वे सर्वा, है ना. मतलब उनका बहुत वैल्यू होता है, सबसे ज्यादा वैल्यू उन्हीं का होता है, इससे उन्हें सर्वे सर्वा कहा जाता है. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, माई ग्रैंडमा इज ऑल इन माई फैमिली. मेरी दादी माँ मेरे फैमिली में ऑल इन ऑल है, मतलब सर्वे सर्वा है. मतलब मेरी दादी का बहुत क्या है,
हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है, मतलब सबसे ज्यादा महत्व है परिवार में, इससे वो मेरे परिवार की क्या है, सर्वे सर्वा है ना। और ऑल इन ऑल का और भी एक मीनिंग है, कुल मिलाकर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑल इन ऑल इट वाज अ ग्रेट पार्टी। ऑल इन ऑल मतलब कुल मिलाकर, इट वाज अ ग्रेट पार्टी, यह एक अच्छा पार्टी रहा, एक शानदार पार्टी रहा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह कैसा पार्टी रहा, एक शानदार पार्टी रहा। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं। एट अ स्टेक मतलब खतरे में, जिसे हम लोग और भी यूज करते हैं इन डेंजर, जैसे योर वाइफ इज इन डेंजर, आपकी पत्नी खतरे में है, तो इसके बदले एट अ स्टेक का भी यूज किया जाता है। जैसे माई लाइफ इज एट अ स्टेक, माई लाइफ इज एट अ स्टेक, मेरा जो लाइफ है खतरे में है, मतलब माई लाइफ इज इन डेंजर, मेरा जो लाइफ है, मेरा जो जीवन है खतरे में है। या तो एट अ स्टेक का यूज कीजिए या तो इन डेंजर का, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, है ना। तो एट द 11th आवर मतलब होता है अंतिम समय में। जैसे एक दिन में देखा जाए तो 12 घंटा होता है, फिर जो रात होता है 12 घंटा का, तो अगर 12 घंटा में 1 घंटा कम जाता है तो वो अगर 12 में 12 घंटा हो जाए तो वो पूरा समय हो जाता है, लेकिन अगर 1 घंटा कम जाए तो वो एक अंतिम समय होता है ना। फिर जैसे 1 घंटा पूरा हो जाएगा तो 12 में तो वो तो समय खत्म हो जाएगा। तो एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में या अंतिम क्षण। एग्जाम्पल मैंने लिया, एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय में, ही हेल्प्ड मी, अंतिम समय में उसने मुझे क्या किया, हेल्प किया मतलब मदद किया। हेल्प में ईडी मैंने लगाया, ये वर्ब का कैसा रूप है, दूसरा रूप है। ये आप पास्ट टेंस में आता है, पास्ट टेंस में वर्ब का दूसरा रूप। तो टेंस का नॉलेज रहेगा तो आप सेंटेंस का फॉर्मेशन का आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आएगा। सो आप लोग थोड़ा सा टेंस पे भी कमांड करें। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एज इफ। एज इफ का मतलब होता है मानो या जैसे कि। एग्जाम्पल देखते हैं, यू टॉक, तुम बातें करते हो, एज इफ मानो यू न्यू एवरीथिंग, तुम बात करते हो जैसे मानो तुम सब कुछ जानते हो। तुम बात करते हो मानो तुम सब कुछ जानते हो। यहाँ पे मैंने न्यू का प्रयोग किया, वर्ब का दूसरा रूप। एज इफ के बाद जो वर्ब आएगा वो दूसरा रूप में आएगा। अगर वाज या वर रहता तो यहाँ पे वर का प्रयोग होता, वाज नहीं या आर नहीं लगाते, है ना। एज इफ के बाद यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप आएगा, ठीक है ना। तो यू टॉक एज इफ यू न्यू एवरीथिंग, तुम बात करते हो मानो तुम सब कुछ जानते हो। ऑल द टाइम, नेक्स्ट है ऑल द टाइम मतलब हर समय, हर समय या हमेशा, जिसे आप लोग यूज कर सकते हैं इसके बदले ऑलवेज। ऑलवेज सभी लोग जानते हैं लेकिन ऑल द टाइम बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो आपको ऑल द टाइम यूज करना है ना। नेक्स्ट क्या, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सी लिव्स इन हर हाउस ऑल द टाइम, वो हमेशा अपने घर में रहती है। सी लिव्स इन हर हाउस ऑल द टाइम, वो हमेशा अपने घर में रहती है। तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सी ऑलवेज लिव्स इन हर हाउस, वो हमेशा अपने घर में रहती है ना। नेक्स्ट देखते हैं एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, और कभी कभी का एक और अंग्रेजी होता है समटाइम्स, मतलब कभी कभी। तो आपको जो अच्छा लगे आप यूज करेंगे। तो आपका देखते हैं एग्जाम्पल, एट टाइम्स कभी कभी सी फील्स हेल्पलेस, कभी कभी वह फील्स करती है मतलब महसूस करती है। क्या महसूस करती है, हेल्पलेस मतलब लाचार महसूस करती है। तो आप इसे ऐसे भी, समटाइम्स सी फील्स हेल्पलेस, कभी कभी वह क्या महसूस करती है, लाचार महसूस करती है। नेक्स्ट देखते हैं बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, और के कारण के लिए हम लोग और भी एक यूज करते हैं ड्यू टू। ड्यू टू या तो बिकॉज ऑफ, है ना। बिकॉज ऑफ का यूज कीजिए या तो ड्यू टू, ये दोनों का मतलब क्या होता है, के कारण। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, आई कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ रेन, मैं नहीं जा सका, कहाँ नहीं जा सका, स्कूल नहीं जा सका। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, क्या चीज के कारण, रेन के कारण मतलब बारिश के कारण। मैं स्कूल बारिश के कारण नहीं जा सका। आप लोग इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू रेन। बिकॉज ऑफ के बदले ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं
रेन के कारण, बारिश के कारण स्कूल नहीं जा सका। नेक्स्ट आप देखेंगे बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज मतलब सुख सैया। सुख सैया मतलब आरामदेह बोल सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल, है ना। एग्जाम्पल मैंने लिया, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ये जो लाइफ है ना, लाइफ नॉट है मतलब नहीं है, क्या नहीं है, अ बेड ऑफ रोजेज। ये जीवन बेड ऑफ रोजेज नहीं है, मतलब फूलों का सेज नहीं है। जीवन फूलों का सेज नहीं है, मतलब जीवन सुख सैया नहीं है, मतलब जीवन आरामदेह नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बाय लिप्स एंड बाउंस। बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब दिन दूनी रात चौगनी। दिन दूनी रात चौगनी। इसका दूसरा हिंदी होता है तीव्र गति से, मतलब वेरी रैपिडली। एग्जाम्पल मैंने लिया, ही हैज प्रोग्रेस्ड। उसने प्रोग्रेस किया है, मतलब उन्नति किया है। बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब दिन दूनी रात चौगनी। उसने दिन दूनी रात चौगनी क्या किया है, प्रोग्रेस किया है, उन्नति किया है। हम और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं, मे यू प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बाउंस। तुम दिन दूनी रात चौगनी क्या करो, तरक्की करो। इसमें एक और एग्जाम्पल ये, कोविड-19 इज स्प्रेडिंग बाय लिप्स एंड बाउंस। ये जो कोविड-19 है मतलब कोरोना वायरस, ये स्प्रेड कर रहा है मतलब फैल रहा है, बाय लिप्स एंड बाउंस मतलब तीव्र गति से। कोरोना वायरस तीव्र गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कोविड-19 इज स्प्रेडिंग बाय लिप्स एंड बाउंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, जिसे हम लोग रेज भी बोलते हैं या तो रियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आफ्टर हिज मदर्स डेथ। उसके माँ की मृत्यु के बाद ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज आंट। उसके माँ की मृत्यु के बाद उसका जो पालन पोषण हुआ किसके द्वारा, तो बाय हिज आंट मतलब उसके चाची के द्वारा, है ना। माँ के मृत्यु के बाद, उसके माँ के मृत्यु के बाद उसका जो ब्राउट अप हुआ मतलब पालन पोषण हुआ किसके द्वारा, तो बाय हिज आंट मतलब उनके चाची के द्वारा। जब किसी के द्वारा कोई काम होता है तो उसमें वो पैसिव में जाता है, तो उसमें वर्ब का तीसरा रूप। तो यहाँ पे जो ब्रिंग का तीसरा ब्राउट होता है, BROUGHT, इससे यहाँ पे ब्रिंग ना आके ब्राउट है, ये तीसरा रूप है।